नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोग कैसे हो। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आपको पेन पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, वही बेसिकली कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पेन पेंसिल उठाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो बच्चों, ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश की जा रही है कि भैया जब भी इनर्शियल नॉन फ्रेम की वजह से एक स्यूडो फोर्स लगता है तो उसमें उसमें बेसिकली कितना एक एंगल क्रिएट होता है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद एक्सेलरेशन ए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार। A ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with the vertical. Find this angle. तो ठीक है, पहले तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। भैया ये कार है, ठीक है। इस कार पे एक ब्लॉक लटक रहा है। ये कार एक्सेलरेशन ए से जा रही है ना। अभी जैसे एक्सेलरेशन ए से जा रही है तो ये ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हम जैसे ही कार को रोकेंगे, है ना, तो हमें अंदर जो उसके सामान रखा हुआ है, या ब्लॉक, ये बॉब रखा हुआ है, उसको हमें एक एक्सेलरेशन ए देना पड़ेगा, ठीक है। सो सेम टेंशन टी यहाँ लगेगा और एम जी इधर लगेगा। ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली हमसे ये एंगल थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है भैया, तो ये भी थीटा होगा, है ना बच्चों। सो इसका मतलब है p cos थीटा किसके बराबर है, mg के, और t sin थीटा किसके बराबर है, ma के। सो अगर हम ma अपन mg कर देते हैं, सो ये है 1 और ये है 2। सो 2/1 करते हैं तो ये आंसर आएगा tan थीटा इक्वल टू a अपॉन g, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g, ठीक है। ये थीटा आ गया। ये तो पहला क्वेश्चन थीटा आ गया कि भैया थीटा जो होगा वो tan इनवर्स a बाई g होगा। और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा था कि भैया हमेशा जो भी एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं इसे, शायद एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, तो ये tan इनवर्स a बाई g का tan इनवर्स a बाई g होता है। तो ये बेसिकली आप हमेशा रख लीजिए कि कभी भी ऐसा होगा तो भैया जो भी थीटा एंगल बनेगा वो tan इनवर्स a बाई g होगा। अब सेकंड वाली, अभी इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ठीक है। अब इस बार इसी कार में एक बार इसी कार में एक इंक्लाइन रखा हुआ है, ठीक है। इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन ए इसका गाड़ी का ये है, तो ब्लॉक जो है इस एक्सेलरेशन ए की वजह से इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। तो भैया यहाँ पे इसका मतलब इसका थीटा निकालो। तो ठीक है भैया, इसका थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो इंक्लाइन है इस पे फिक्स है ना, तो ये इंक्लाइन पे कोई किसी भी तरह का ये इंक्लाइन पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। बट ये ब्लॉक जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लिप कर सकता था, बट स्लिप नहीं करता क्योंकि एक एक्सेलरेशन ए पीछे की तरफ लगेगा। इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो अगर हमने इस गाड़ी को ऐसे करके रोक दिया तो भैया हमें अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, है ना, तो ये एक एक्सेलरेशन ए पीछे लगेगा। सो मास इंटू एक्सेलरेशन ए पीछे लगेगा, ठीक है। ये है मास इंटू एक्सेलरेशन ए पीछे लगेगा, है ना। उसके बाद ये लगेगा mg cos थीटा, है ना, और इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा।
ठीक है। और अब ये एंगल यहां लगेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है बच्चों। सो ये होगा MA cos थीटा और इस डायरेक्शन में प्लस MA sin थीटा। ठीक है बच्चों। सो अगर मैं इसके इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N लगेगा। सो एक्सेलरेशन बेसिकली स्लिप नहीं कर रहा है, तो केवल स्लिप करने के लिए जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द इंक्लाइन है, मतलब ऑन द अलोंग द इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन के नीचे गिर सकता है, इंक्लाइन के ऊपर, तो मतलब इस डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे गिर सकता है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों MA cos थीटा किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर। m से m कट गया, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू g tan थीटा आ जाएगी और यहां से tan थीटा की वैल्यू a/g। ठीक है। और यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a/g। सो बच्चों इंक्लाइन के साथ भी सेम है कि सेम थीटा एंगल, मतलब अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a/g होगा, है ना, तो ये ब्लॉक बेसिकली स्लाइड नहीं करेगा, है ना। और सेम यहाँ पे भी ये जो एंगल इस वाले केस में भी जो थीटा है वो tan इनवर्स a/g है और इस केस में भी थीटा इसको tan इनवर्स a/g है। तो बच्चों ये क्वेश्चन का ही पर्पस था कि आपको समझाना कि चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो चाहे वो स्ट्रिंग की वजह से हो, जो भी एंगल बनेगा वो tan इनवर्स a/g के बराबर ही बनेगा। इस पर्टिकुलर चीजों को आप रट भी सकते हो सो डेट आप क्वेश्चंस में बहुत बार इस पूरे स्टेप को कंजूट ना पड़े और आप क्वेश्चन में सीधे थीटा को tan इनवर्स a/g रख दो। ठीक है। तो बच्चों जिन बच्चों के समझ में आया है वो पूरे तरह से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको एक नए इंटरेस्टिंग स्टडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।